यह कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो कि अपनी दुनिया में काफी सिंपल जिंदगी जीना चाहता था, मगर ह्यूमंस और डीमंस के बीच लड़ाई के कारण डीमंस धीरे धीरे काफी ज्यादा पावरफुल होने लगे, जिनको रोकने के लिए इसे काफी पावरफुल बनना होता है और उसे काफी पावरफुल बनकर अपने किस्मत के लकीर को बदलना होता है। यही हमें सीरीज के अंदर दिखाया जाने वाला है कि कैसे वह एक पावरफुल बनकर ह्यूमंस की रक्षा करेगा और इस दुनिया को बचाएगा। इस सीरीज में काफी सारा एक्शन और एडवेंचर के साथ साथ आपको स्पिरिचुअल पावर और कुंफू का भी फाइट देखने को मिलेगा। तो कहानी के स्टार्ट में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि बर्फीले जगह पे डीमंस की शिकार करने के लिए जा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने भोजन के लिए किसी न किसी डीमंस या फिर जानवर को मार के खाना होगा, नहीं तो वह मारे जा सकते हैं। उन्हीं सब के साथ हमारा मेन कैरेक्टर वानियन को दिखाया जाता है जो कि ब्रोकेड सेक्ट का डिसाइपल होता है, जो कि चलते चलते काफी ज्यादा थक गया होता है। फिर वह बोलने लगता है कि मैं चलते चलते काफी ज्यादा थक गया हूँ, क्यों ना मैं थोड़ी देर रुककर शराब पी लेता हूँ। फिर वह अपने शराब के बोतल को निकालते हुए उसे पीने लगता है। फिर वह शराब का 2 घूंट पीने के बाद चलने लगता है। तभी उसके पीछे से कोई लड़की उसे बोलती है कि बड़े भाई क्या तुम्हें ठंड लग रही है, जो कि उसी के सेक्ट की एक लड़की होती है जिसका नाम लुओ होता है। जो लड़की चलते चलते सभी को बोल रही होती है कि आप सब काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसके कारण आपको ठंडी नहीं लग सकती, मगर वानियन काफी ज्यादा कमजोर है, वह हमेशा बीमार रहता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारे सेक्ट लीडर वानियन को इस खतरनाक शिकार पर क्यों भेजे हैं। फिर हमें दूसरे लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम वोंग होता है। वह भी इसी सेक्ट का एक मेंबर होता है, जो कि बोल रहा होता है कि दिन ब दिन डीमंस की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, उनका हमला इंसानों पे बढ़ रहा है, इसीलिए हमें सतर्क रहना होगा। जो कि डीमन सेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वह लड़की लुओ पूछने लगती है कि आखिरकार डीमंस को पहली बार कहाँ देखा गया था। तो वोंग बताने लगता है कि कुछ महीने पहले की बात है, जब सेंजुआन सेक्ट पे डीमंस का हमला हुआ था, क्योंकि हर 100 सालों में डीमंस का एक बार इंसानों के ऊपर हमला होता है, जिसमें डीमंस इंसानों पे काबू करके सभी को मारने लगते हैं। लेकिन 100 साल कंप्लीट होने से पहले ही डीमन का हमला इंसानों पे होता जा रहा है, क्योंकि डीमंस दिन ब दिन काफी ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। और फिर वह सब ऐसे ही बात करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वानियन रोते हुए अपने शराब के बोतल को फोड़ देता है, क्योंकि वह अपने किसी अपोनेंट के बारे में सोच रहा होता है, जो कि तुरंत ही अपने कल्टीवेशन को स्टार्ट किया होता है, मगर वह वानियन से काफी ज्यादा आगे निकल चुका था। इसके बाद सभी अपना सफर जारी रखते हैं। तभी उन सब के सामने किसी चीज की एहसास होने लगती है और वह सभी सावधान हो जाते हैं अपने वेपन्स को निकालकर। और तभी वहां पे काफी बड़ा बवंडर आने लगता है, बर्फीला तूफान जैसा। और तभी धुएं के हटने के बाद हमें वहां पे किसी डीमन को दिखाया जाता है, जिसके हाथों में हम फायर पॉइजन को देख पाते हैं, जो कि डीमन सेक्ट का एक मेंबर होता है, जिसे देखने के बाद सभी लोग डर जाते हैं। जिस डीमन को देखने के बाद लुओ बताती है कि यह उन 12 डीमन सेक्ट लीडर में से एक है, जिसकी पावर काफी ज्यादा ही होती है। फिर हमें डीमन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है, तुम सबकी किस्मत काफी ज्यादा ही खराब है, जो कि तुम्हारे रास्ते में मैं आ गया। काफी अफसोस की बात है, मगर तुम अब जिंदा नहीं रह पाओगे। जिसे देखने के बाद वोंग उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड स्लैश का अटैक करता है, पर वह उसके पॉइजन फायर के सामने कुछ भी नहीं होता है और आराम से उसका अटैक खत्म हो जाता है। डीमन का फायर पॉइजन उन सब की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे डरते हुए सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। पर हमारा मेन कैरेक्टर वानियन डरता नहीं और वहां पे अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ से वोंग उसे जल्दी से भागने को बोलता है, क्योंकि वह इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता है कि डीमंस को मार सके। तभी वानियन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड से किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कि उसके चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट कर देती है और बोलती है कि तुम काफी ज्यादा साहसी हो, लेकिन तुम्हें अपनी मृत्यु को स्वीकार करना होगा, जिससे तुम पावरफुल बन सको। पर तभी डीमन उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे वह टकराने से पहले ही वह शील्ड गायब हो जाता है और वह वहां से भागते हुए बोलने लगता है कि कोई मूर्ख ही होगा जो कि अपनी मृत्यु को स्वीकार करेगा। उसके पीछे से फायर पॉइजन काफी तेजी से आ रहा होता है, मगर वह भी काफी तेज भाग रहा होता है, मगर उसके अंदर का स्पिरिचुअल आवाज बार बार सुनाई देने लगता है कि तुम्हें अपनी मृत्यु को स्वीकार करना होगा, यही तुम्हारे पास आखिरी रास्ता है पावरफुल बनने का। तभी फायर पॉइजन लुओ के ऊपर जैसे ही पड़ने वाला होता है, मगर वानियन उसे धक्का देकर खुद ही उस पॉइजन से भिड़ जाता है, मगर वह उस पॉइजन के चपेटे में आ चुका था, जिससे वह मरने लगता है। जिसे मरता हुआ देखकर लिऊ उसे बचाने की कोशिश करती है, मगर वोंग उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं, वहां पे काफी खतरा है। फिर हमें दूसरी तरफ डीमन को दिखाया जाता है, जिसका फायर पॉइजन वानियन को मार रहा होता है, जो कि मरते हुए बोल रहा होता है कि क्या मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा, मुझे यकीन नहीं होता कि मैं इतनी आसानी से मर रहा हूँ। फिर वह अपने मास्टर के बारे में सोचते हुए उन्हें याद करने लगता है। इसके बाद हमें ब्रोकेड सेक्ट के हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ब्रोकेड सेक्ट का लीडर वानियन को बोल रहे होते हैं कि तुम जब काफी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे तो तुम यहाँ के
इंसानों की रक्षा करोगे ना। वान यान भी उनके बातों को स्वीकार करता है और बोलता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी इंसानों की रक्षा के लिए कुर्बान कर दूंगा। फिर हमें उसकी ट्रेनिंग को दिखाया जाता है जिसके हाथों से स्वॉर्ड छूट जाता है। फिर वहाँ पे लीडर आते हुए बोलते हैं तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, जिन्हें देखकर वान यान बोलता है कि मुझे माफ करे मास्टर, मैं सन ऑफ स्वॉर्ड को समझने में काफी ज्यादा कमजोर हूँ, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ इसे समझने का। उसके मास्टर उसको बोलने लगते हैं कि क्या तुम जानते हो तुम जन्म से ही काफी कमजोर थे, मगर तुम काफी ज्यादा दयालु हो और काफी मेहनती। ऐसे ही मेहनत करते रहोगे तो तुम आगे चलकर काफी ज्यादा पावरफुल वॉरियर बन जाओगे। और वह एक काफी पावरफुल वॉरियर के बारे में बताने लगते हैं कि वह वॉरियर 99 साल तक सिर्फ पेड़ को काटता रहा और आखिरकार वह इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि उन्होंने अपने भविष्य को बदल दिया। यह सुनने के बाद वान यान काफी एक्साइटेड होते हुए और ज्यादा पूछने लगता है कि क्या मैं भी अपने भाग्य को चेंज कर सकता हूँ। उसके मास्टर बोलते हैं कि हाँ जरूर, तुम भी अपने किस्मत को बदल सकते हो, मगर तुम्हें काफी मेहनत कर पावरफुल इंसान बनना होगा। और मैं तुम्हें उस पावरफुल इंसान के बारे में बता दूं तो वह इतना ज्यादा पावरफुल था कि वह जिस भी चीज के बारे में सोचे वह उसे पा सकता था। वह तुरंत ही एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकता था। उसने आकाश और धरती के पावर पर विजय पा ली थी। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वान यान पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। मरने के बाद उसकी आत्मा हवा में फ्लाई करते हुए जाने लगती है, पर उसका बॉडी अचानक से रिकवर हो जाता है और वह इसकी स्पिरिचुअल बॉडी होती है। वह सोचने लगता है कि मैं तो मर गया था, तो आखिरकार मेरी बॉडी फिर से वापस कैसे आ गई। इसके बाद हम उसके बॉडी का सीन देखते हैं जिसमें फायर पॉइजन निकल के दूसरे बंदे को मारने की कोशिश कर रहा था, जिसे रोकने के लिए वान यान जाने की कोशिश करता है, मगर उसके सामने एक बैरियर बना होता है। तभी उसका स्पिरिचुअल वर्ल्ड से किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे बोलती है, जो इंसान बिना डर के अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लेता है वही इस वर्ल्ड के स्काई और अर्थ के पावर को यूज कर सकता है। और तुमने यह साबित किया है कि तुम मृत्यु से नहीं डरते हो और अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हो, इसीलिए तो तुम्हें अर्थ और फिर स्काई की पावर मिली। वान यान कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है और यह लड़की है कौन। और इसी के साथ उसका बॉडी फिर से उसकी पुराने बॉडी में जाकर ज्वाइन हो जाता है, जिससे वह फिर से जिंदा हो चुका था। पुरानी बॉडी से फिर से मिलने के कारण वह काफी खुश हो जाता है। फिर वह दौड़ते हुए वापस लौटने लगता है अपने दोस्तों के पास। अभी उसके अंदर उपलब्ध वह लड़की फिर से बोलने लगती है कि आपके स्क्रीन पे आपकी कॉम्बैट पावर शो हो रही है, जिसमें आपके पास 12 पॉइंट हो चुके हैं, जो कि आप अपने टेक्निक के लेवल बढ़ाने में काफी उपयोगी साबित होगी। और इसी के साथ आपकी ब्रीदिंग टेक्निक लेवल 7 पे पहुंच चुकी है और लाइटनिंग टेक्निक लेवल 5 पे पहुंच गई है और आपका स्वॉर्ड टेक्निक भी 8 लेवल पे पहुंच चुकी है। वेपन रिफाइनिंग टेक्निक लेवल 1 पे पहुंच गई है और आपकी एल्केमी टेक्निक भी लेवल 1 पे पहुंच गई है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, यह पावर सामान्य लोगों से काफी ज्यादा ही अलग है। वान यान पूछने लगता है क्या मैं अपने स्पीड को बूस्ट कर सकता हूँ। वह लड़की भी बोलती है कि जी हाँ, आप ये जरूर कर सकते हैं। फिर वान यान दौड़ने की स्पीड को तेज कर देता है, जिससे उसकी स्पीड बूस्ट हो जाती है और वह काफी तेजी से दौड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। फिर हमें दूसरी तरफ वान यान के फ्रेंड्स को दिखाया जाता है, जो डीमन उन सभी को बोल रहा होता है कि तुम सब काफी ज्यादा कायर हो जो कि मुझसे डर के वहां से भाग आए। जिसके बातों को जवाब देते हुए वोंग बोलता है कि ब्रोकेड सेक्ट के लोग कायर नहीं है और मैं तुमसे फाइट करने के लिए रेडी हूँ। पर तभी डीमन इन सभी को मारने के लिए इनके ऊपर अपने फायर पॉइजन का इस्तेमाल करता है, मगर वोंग और उसके साथ ही रेडी होते हैं उसे फाइट करने के लिए, जो कि अपनी स्वॉर्ड स्लैश का यूज करते हुए उसके अटैक को डॉज करने की कोशिश करते हैं, मगर उसका फायर पॉइजन काफी ज्यादा ही पावरफुल होता है, जिस अटैक के चपेटे में आने से सब एक साथ ही घायल हो जाते हैं। और फिर डीमन उन सभी के तरफ बढ़ने लगता है, जिनको बचाने के लिए लुओ सामने आते हुए बोलती है कि डीमन तुम मेरे दोस्तों को कुछ नहीं कर सकते जब तक मैं जिंदा हूँ। दूसरी तरफ से डीमंस आते हुए बोलने लगते हैं कि तुम्हारी जैसी कमजोर लड़की मुझसे फाइट कैसे कर सकती है, और इसी के साथ उसके ऊपर अपने फायर पॉइजन से अटैक कर देता है। वह समय काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इन सब का आखिरी समय आ चुका था। तभी वहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर वान यान ने एंट्री लेता है, जो कि आने के साथ उसके फायर पॉइजन को अटैक करके खत्म कर देता है। वान यान को जिंदा देखकर इसके फ्रेंड्स काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं। दूसरी तरफ से डीमन वान यान को जिंदा देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और बोलने लगता है कि मैंने तुम्हें तो अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा था, तो आखिरकार तुम कैसे जिंदा हो सकते हो और तुमने अपने किस्मत को कैसे चेंज कर दिया। और उसे धमकी देने लगता है कि भले ही तुम मेरे अटैक से बच गए, मगर तुम काफी बेवकूफ हो जो कि मुझसे फिर से लड़ने के लिए आ गए, मगर अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इधर वान यान सोचने लगता है कि जब से मुझे वह पावर मिली है, मेरी स्वॉर्ड टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, जिसे मैं इस डीमन के अटैक को आराम से डॉज कर सकता हूँ और इसे मारने का भी ताकत रखता हूँ। तभी उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड से वही लड़की बोलती है कि जब तुम काफी अच्छे काम करोगे तो तुम्हारा पावर बढ़ेगा और किसी को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दोगे
दोगे तो और ज्यादा बढ़ेगा। दूसरी तरफ से डीमन अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और इधर वानियान भी अपने स्वॉर्ड को एक्टिवेट करते हुए दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं और तभी डीमन वानियान के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे रोकने के लिए वानियान अपने स्वॉर्ड स्लैश का यूज करता है मगर कमजोर वाला। दोनों का अटैक आपस में टकराता है मगर डीमंस का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसके कारण वह वानियान के अटैक को खत्म करते हुए वानियान को फायर में जलाने लगता है। इधर वानियान का बॉडी बुरी तरीके से जलने लगता है और उसका बॉडी डिसॉल्व होने लगता है। वह डीमन कंफ्यूज होते हुए बोलने लगता है कि आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो, तुम जानबूझकर मेरे फायर में क्यों आ गए। जिस पर वानियान बोलता है कि जब भी मैं मरूंगा मुझे काफी ज्यादा पॉइंट्स मिलेगा, जिन सब का यूज करके मैं अपने टेक्निक के लेवल को बढ़ा सकता हूँ। मैं जितना बार भी मरूंगा उतना बार मेरा पावर बढ़ेगा। मैं लोगों के लिए बलिदान देने से पीछे नहीं हटूंगा और उसके ऊपर एक अटैक कर देता है। डीमन भी अपने पावर को फिर से बढ़ाते हुए उसके ऊपर थ्रो करता है, जिसके कारण वानियन फिर से बुरी तरीके से जल जाता है और मारा जाता है, जिसे अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखकर लुओ काफी ज्यादा रोने लगती है। दूसरी तरफ से डीमन उसको मरता हुआ देखकर उन सभी को बोलने लगते हैं कि तुम्हारे सेक्ट के लोग काफी ज्यादा ही मूर्ख है जो कि अपने मृत्यु के लिए इतना ज्यादा उतावला होते हैं। फिर हमें ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहां वानियन मरने के बाद फिर से अपने स्पिरिचुअल बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और इस बार मरने के बाद उसका पावर पहले से कई ज्यादा बढ़ चुका था। फिर हमें उसके पावर पैनल के डैशबोर्ड के देखते हैं जहां उसका पॉइंट 36 हो चुका था, जो कि उसकी स्वॉर्ड ऑफ सन टेक्निक को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा है और उसकी स्वॉर्ड ऑफ सन टेक्निक भी लेवल 20 पे पहुंच चुकी थी, जिसे वह काफी पावरफुल स्वॉर्ड अटैक कर पाएगा। इधर ब्रदर वोंग डीमन से बदला लेने के लिए तैयार होता है। जिन्हें फाइट के लिए तैयार होता हुआ देख डीमन उनके ऊपर एक अटैक करता है, जिससे दोनों उसी समय सो जाते हैं और डीमन इसी के साथ उन सभी की तरफ बढ़ने लगता है। तभी समय रहते ही वानियन अपने स्पिरिचुअल पॉइंट को जमा करते हुए अपने स्वॉर्ड अटैक की पावर को 25 पर बूस्ट कर देता है, मगर वह इतना पर भी नहीं रुकता और अपने पॉइंट की मदद से वह अपने स्वॉर्ड के लेवल को 30 से भी ज्यादा पहुंचा देता है। फिर हमें नीचे डीमन को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर का यूज करते हुए उन सभी की तरफ अटैक करने ही वाला होता है। तभी वहां पे काफी ज्यादा बर्फीला तूफान चलने लगता है और उसके बीच में से हमारा मेन कैरेक्टर वानियन जिंदा होकर वापस आ चुका था, जिसका पूरे बॉडी में राख लगा हुआ होता है क्योंकि उस फायर पॉइजन की वजह से उसका पूरा बॉडी जल चुका था। तभी लुओ कुछ ऐसा देखती है जिसे देखने के बाद वह शर्म से अपनी आंखों को बंद कर लेती है, क्योंकि फायर पॉइजन के कारण वानियन का पूरा कपड़ा जल चुका था और वह नंगा खड़ा होता है, जो कि काफी फनी सीन देखने से लग रहा होता है और वह अपने नंगेपन को छुपाने लगता है। दूसरी तरफ डीमन पागल हो चुका था क्योंकि जब भी उसे मारता है यह जिंदा कैसे बच जाता है। डीमन मन में सोचने लगता है कि आखिरकार यह मेरे अटैक से कैसे बच पा रहा है और वह गुस्से में अपने पावर को गेदर करने लगता है। वह इतना ज्यादा पावर गेदर करने लगता है जिससे कि वह वानियन को आराम से मार सके ताकि वह दोबारा जिंदा ना हो सके, जिसे देखकर वानियन ब्रदर वोंग से उसका स्वॉर्ड मांगते हैं और उसमें अपने पावरफुल एनर्जी को लोड करते हुए वह अपने सन ऑफ स्वॉर्ड के टेक्निक का पावरफुल स्लैश उस डीमन के ऊपर करता है, जिससे कि डीमन के लिए भी इस अटैक को डॉज करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जिससे वह उसी पल मारा जाता है। और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। तो गाइज यह सीरीज आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूं तो आपको इस वीडियो पे 50 लाइक जरूर कंप्लीट कर देना चाहिए ताकि इसका नेक्स्ट वीडियो मैं जरूर ला सकूं। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।